हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सुन रहे हैं युवाणी। आज मैं हूं आपके साथ, आपका रेडियो दोस्त मोहित, और मेरे साथ हैं मनस्वी। तो स्वीकार करें हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के युवाणी कार्यक्रम की शुरुआत होगी काव्य गोष्ठी से, और उसके बाद हम जुड़ेंगे महादेव की भक्ति से, जानेंगे महाशिवरात्रि का महत्व, इसकी परंपराएं और इस दिन का खास संदेश। फिर सेहतनामा में चर्चा करेंगे अंधेरे के डर यानी एक्लोफोबिया के बारे में, और इसके बाद लिविंग रूम सेगमेंट में जानेंगे घर के नए और स्मार्ट उपकरणों के बारे में जो आपकी जिंदगी को बना सकते हैं और भी आसान। इतना ही नहीं दोस्तों, फिल्म दुनिया में आज बात करेंगे रणधीर कपूर और आशुतोष गवारीकर से जुड़ी कुछ खास बातों की, और कार्यक्रम के अंत में बात करेंगे आज के दिन के इतिहास यानी 15 फरवरी से जुड़ी कुछ खास और यादगार घटनाओं की। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक शानदार और जानकारी से भरपूर सफर के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं काव्य गोष्ठी से, जिसमें हमारे बीच अपनी रचनाएं के साथ उपस्थित हैं शुभम जैन, दक्षेश पानेरी, किरण खत्री, गरिमा खंडेलवाल, और इसके प्रस्तुतकर्ता हैं श्री मनोज कुमार अम्बेश। नमस्कार श्रोताओं, मैं शुभम जैन पराग, और आज हमारी काव्य गोष्ठी है आप लोगों के समक्ष। इस काव्य गोष्ठी में मेरे साथ मेरे साथी दक्षेश पानेरी जी, कवित्री किरण खत्री, कवित्री गरिमा खंडेलवाल रहेंगे, और ये आपको अपनी रचनाएं प्रेषित करेंगे। मैं इस काव्य गोष्ठी में सबसे पहले आपके सामने आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे साथी दक्षेश पानेरी को। वे अपनी रचनाएं आप तक पहुंचाएंगे। दक्षेश जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते मित्रों, समस्त श्रोतागणों को मेरा सादर नमन और शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जो सबसे पहली कविता जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है शिव तुम स्वयं केदार हो। शिव तुम स्वयं केदार हो, तुम समाधिस्थ हिम श्रृंग के गगनचुंबी श्वेत शीत निवासों पर। तुम समाधिस्थ हिम श्रृंग के गगनचुंबी श्वेत शीत निवासों पर, भारी प्रसन्न लालायित नाम जपित उच्छ्वासों पर। भारी प्रसन्न लालायित नाम जपित उच्छ्वासों पर। पर्वतारोहण की धूसरित, पर्वतारोहण की धूसरित कठिन क्लांति में, मंदाकिनी की कलकल में और हिमालय की गहन शांति में। मंदाकिनी की कलकल में और हिमालय की गहन शांति में। पिट्ठू डोली पैदल खच्चर और घोड़े। पिट्ठू डोली पैदल खच्चर और घोड़े, मुदित भक्त शीश नवाए बोले हर हर कर को जोड़े। मुदित भक्त शीश नवाए बोले हर हर कर को जोड़े। प्रकृति की क्रीड़ा में, प्रकृति की क्रीड़ा में मेघों में सूर्य की तरह। प्रकृति की क्रीड़ा में मेघों में सूर्य की तरह, कभी प्रत्यक्ष कभी परोक्ष हो। कभी प्रत्यक्ष कभी परोक्ष हो। तुम गढ़वाल अधीश, क्योंकि शिवजी को पौड़ी गढ़वाल में राजा माना जाता है। तुम गढ़वाल अधीश हो, तुम महादेव। तुम गढ़वाल अधीश हो, तुम महादेव। तुम मोह हो, तुम ही मोक्ष हो। तुम मोह हो, तुम ही मोक्ष हो। विभक्त तुम 5 भागों में, क्योंकि उत्तराखंड में पंच केदार माने जाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि जो केदार हैं वो 5 हैं। विभक्त तुम 5 भागों में, मगर फिर भी पूर्ण हो। शिवालिक के स्वामी तुम, शिवालिक के स्वामी तुम जागृत ईश्वर संपूर्ण हो। शिवालिक के स्वामी तुम जागृत ईश्वर संपूर्ण हो। लीन हो अटल समाधि में, लीन हो अटल समाधि में, किंतु फिर भी सुनते सबकी पुकार हो। लीन हो अटल समाधि में, किंतु फिर भी सुनते सबकी पुकार हो। धरती को जग माने हिमखंड, धरती को जग माने हिमखंड। शिव तुम स्वयं केदार हो, शिव तुम स्वयं केदार हो। अगली कविता जो मैं पाठ करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है एक तरफा प्यार। इश्क में शायर बने हम, वो हमारी शायरी। इश्क में शायर बने हम, वो हमारी शायरी। राज सब जानती है अब हमारी डायरी। हर नज्म हर गजल हर रुबाई, हर नज्म हर गजल हर रुबाई, हर लफ्ज में मुझे वो देता दिखाई। हर नज्म हर गजल हर रुबाई, हर लफ्ज में मुझे वो देता दिखाई। प्यार है उससे भरपूर है शिद्दत, प्यार है उससे
भरपूर है शिद्दत और प्यार से ज्यादा उसके लिए इज्जत। प्यार में इज्जत होना बहुत जरूरी है। प्यार है उससे, भरपूर है शिद्दत और प्यार से ज्यादा उसके लिए इज्जत। इकरार भी दूं जानकर कि जवाब इनकार होगा। इकरार भी दूं जानकर कि जवाब इनकार होगा। उम्मीद पर हूं कभी तो उसे मुझसे प्यार होगा। उम्मीद पर हूं कभी तो उसे मुझसे प्यार होगा। मायूस है अंदर से कहीं वो चाह उसे, क्योंकि जिसे आप चाहते हो वो अगर किसी और को चाहता है और खुश नहीं है तो आपको तकलीफ ज्यादा होती है। मायूस है अंदर से कहीं वो चाह उसे जो उसे नहीं चाहता। और एक हमारा दिल ये निगोड़ा हर दुआ में उसे है मांगता। और एक हमारा दिल ये निगोड़ा हर दुआ में उसे है मांगता। मिल जाएगा कोई तुम्हें मुझसे भी बेहतर। मिल जाएगा कोई तुम्हें मुझसे भी बेहतर। हर बार ये जवाब उसका इकलौता है। मिल जाएगा कोई तुम्हें मुझसे भी बेहतर। हर बार ये जवाब उसका इकलौता है। अब उसे कोई ये बताए कि चांद से बढ़कर कुछ और भला कहीं क्या होता है। अब उसे कोई ये बताए कि चांद से बढ़कर कुछ और भला कहीं क्या होता है। सच कहें तो ना चाहा था हमने गिरना उसके प्यार में। सच कहें तो ना चाहा था हमने गिरना उसके प्यार में, मगर मजबूर हो गए उसकी मासूमियत और गुले रुखसार में। मगर मजबूर हो गए उसकी मासूमियत और गुले रुखसार में। हर सजदे में कलमा अब उसके नाम का होता है। हर सजदे में कलमा अब उसके नाम का होता है। उसकी याद में जेठ की दोपहर भी सुरमई शाम सा होता है। उसकी याद में जेठ का दोपहर भी सुरमई शाम सा होता है। मिल जाए अगर वो जो किस्मत इतनी मेहरबान हो। मिल जाए अगर वो जो किस्मत इतनी मेहरबान हो। वो कह दे वादा है उसके कदमों में मेरा ये सारा जहां हो। वो कह दे वादा है उससे कदमों में उसके सारा जहां हो। माना दोस्ती का ये रिश्ता मुकम्मल ही अच्छा है। माना दोस्ती का ये रिश्ता मुकम्मल ही अच्छा है, मगर उसके लिए मेरी इज्जत और प्यार अब भी सच्चा है। मगर उसके लिए मेरी इज्जत और प्यार अब भी सच्चा है। और जैसा कि आजकल शादियों का वक्त चल रहा है, काफी लोगों के काफी घरों में जो बिटिया होती है वो विदा हो जाती हैं, तो उस पर मैं अपनी एक रचना पढ़ना चाहता हूँ कि बिटिया पराई हो जाती है। बिटिया पराई हो जाती है, आती है चिड़िया बनकर। घर के आंगन में अपनी चहचहाहट से गुंजा देती है कोना कोना, फिर उड़ान कर जाती है। बिटिया पराई हो जाती है, बिटिया पराई हो जाती है। रखती है बाबुल का ख्याल माँ सा, रखती है बाबुल का ख्याल माँ सा, दुलारती है डांट भी देती है। रखती है बाबुल का ख्याल माँ सा, दुलारती है डांट भी देती है। आती है खिलखिलाकर, जाते जाते रुलाई दे जाती है। बिटिया पराई हो जाती है, बिटिया पराई हो जाती है। माँ की परछाई बनकर रहती है घर में। माँ की परछाई बनकर रहती है घर में। माँ के गहने, माँ के कपड़े पहनकर बेटी से माँ ही बन जाती है। माँ के गहने, माँ के कपड़े पहनकर बेटी से माँ बन जाती है। और जब बनती है दुल्हन, और जब बनती है दुल्हन, एक पल में बड़ी हो जाती है। बिटिया पराई हो जाती है, बिटिया पराई हो जाती है। भाई बहन की लाडली, सुख दुख की साथी। भाई बहन की लाडली, सुख दुख की साथी। कभी पल में रूठ जाती तो पल में मान भी जाती है। कभी पल में रूठ जाती तो पल में मान भी जाती है। रखती है रोशन जो घर को अपने होने से। रखती है रोशन जो घर को अपने होने से। एक दिन पराया धन कहलाती है। बिटिया पराई हो जाती है, बिटिया पराई हो जाती है। और अब आती है सिर्फ 30 त्योहारों पर, और अब आती है सिर्फ 30 त्योहारों पर। सर पर पल्लू धीमी आवाज में बतियाती है। ससुराल को घर और घर को मायका कहलाती है। एक लड़की जब 2 घरों की इज्जत बन जाती है। बिटिया पराई हो जाती है, बिटिया पराई हो जाती है। धन्यवाद। बहुत अच्छा दक्षेश जी, आपने बहुत ही अच्छा रचना पाठ किया। अब मैं
आगे की रचनाओं के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा किरण खत्री जी को। किरण खत्री जी, अपनी रचनाएं आप सभी के सामने प्रेषित करें। नमस्कार, मैं किरण खत्री और मेरी पहली कविता है शिव पार्वती सा प्रेम। जैसा कि आप सभी को पता है, शिवरात्रि का त्योहार है, इसीलिए शिव और पार्वती के प्रेम के बारे में मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है। आज की वर्तमान पीढ़ी प्रेम शब्द का अर्थ क्या जाने। आज की वर्तमान पीढ़ी प्रेम शब्द का अर्थ क्या जाने। राधा कृष्ण के प्रेम से स्वयं को जोड़ ही ईश्वर माने। आजकल के जो प्रेमी जोड़े हैं वो जब अलग हो जाते हैं तो वो स्वयं को भगवान से जोड़ने लगते हैं और राधा कृष्ण के प्रेम से अपने आप के प्रेम को जोड़ करके जुदा होने की बातें करते हैं। उसीलिए मैंने ये कुछ पंक्तियां लिखी है। राधा कृष्ण के प्रेम से स्वयं को जोड़ ही ईश्वर माने। वो क्या जाने शिव पार्वती विवाह, भला वो क्या जाने तुलसी विवाह। आज की वर्तमान पीढ़ी निस्वार्थ प्यार करना क्या जाने। आज की वर्तमान पीढ़ी निस्वार्थ प्यार करना क्या जाने। शिव पार्वती सा पावन प्यार, राधा कृष्ण सा स्वार्थित दुलार। शिव पार्वती सा पावन प्यार, राधा कृष्ण सा स्वार्थित दुलार। राम सीता का बिरह वनवास, प्रेम में सभी का अनगिनत त्याग और समर्पण। आज की वर्तमान पीढ़ी प्रेम की तड़पती आग क्या जाने। आज की वर्तमान पीढ़ी प्रेम की तड़पती आग क्या जाने। कुछ आखिरी पंक्तियां इस कविता की। समीप रहकर जो पहचान न पाए एक दूजे को, अलह-देही में बिताया वक्त। अलह-देही का मतलब है जुदाई में। अलह-दगी में बिताया वक्त इखराज होता हुआ क्या समझे, यानी खर्च होता हुआ क्या समझे। अलगाव में भी प्रेम संभव है। अलगाव में भी, जुदाई और वियोग में भी, अलगाव में भी प्रेम संभव है। आज की वर्तमान पीढ़ी उस वियोग के प्रेम का सुकून क्या जाने। आज की वर्तमान पीढ़ी उस वियोग के प्रेम का सुकून क्या जाने। आज की वर्तमान पीढ़ी प्रेम शब्द का अर्थ क्या जाने। धन्यवाद। मेरी अगली कविता है, एक भाई अपनी बहन के लिए कविता लिखता है। बहन की सगाई हो चुकी है, जल्द ही शादी होने वाली है। अक्सर देखा गया है कि जब भाई बहन का जो रिश्ता होता है, एक कहते हैं ना टॉम एंड जेरी वाला होता है, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जब बहन की विदाई होती है तो भाई ही कोने में छुप छुप कर रोता है। तो एक बहन की शादी होने वाली है, भाई ने ये कविता लिखी है अपनी बहन के लिए। उगते सूरज सी किरणों सी है वो, उगते सूरज की किरणों सी है वो, शुक्ल चांद की चांदनी सी है वो, शुक्ल चांद की चांदनी सी है वो। हर पल शब्दों में मुझे उलझाए वो, बोर सवेरे के संग चली आए वो। साथ में मेरे नगमे गुनगुनाए वो, दिखती तो नहीं पर हंसती जाए वो। प्यार न जाने मुझ पर कितना बरसाए वो, कहती है कुछ और करती ही जाए वो। जाने क्या क्या सोच कर मुस्कुराए वो, बिन बोले ही मुझसे बतियाए वो। मुझको बड़ा ही प्रिय बताती है वो, कोई नहीं जो जानता सब जानती है वो। पता नहीं मुझे क्या मानती है वो, पर ये तय है मुझे ठीक पहचानती है वो। हर दिन हर पल बड़े करीब मेरे आती है वो, फिर उन्हीं पलों में दूर चली जाती है वो। उसे लगता है उससे मुझे बड़ा सताना आता है, उसे लगता है मुझे बड़ा सताती है वो, पर मुझे सच में उसका सताना भी बड़ा लुभाती है वो। दूर अपने घर जब चली जाएगी वो, सबसे अधिक मुझको ही रुलाएगी वो। उसे लगता है अब सबसे सुकून में हूंगा मैं। एक भाई कहता है बहन को लग रहा है सबसे सुकून मुझे होगा जब वो चली जाएगी। उसे लगता है अब सबसे सुकून में हूंगा मैं, पर उसकी विदाई में सबसे अधिक उदास ही हूंगा मैं। क्योंकि उगते सूरज की किरणों सी है वो, शुक्ल चांद की चांदनी सी है वो। मेरी बहन शुक्ल चांद की चांदनी सी है वो। धन्यवाद। मेरी अगली कविता एक
ऐसे मुद्दे पर है जो आज की जो वर्तमान पीढ़ी है, आज का जो आधुनिक भारत है, हम लोग डेवलपमेंट के नाम पर तो बहुत डेवलप हो रहे हैं, लेकिन साथ ही हम पर्यावरण का ध्यान बिल्कुल नहीं रख रहे हैं। हम लोग फ्लैट सिस्टम में रह रहे हैं, जब से अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं। जल काफी हम लोग देखते हैं कि पानी बहुत वेस्ट होता है, जल को बहुत जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरा जो अगला शीर्षक है कविता का वो है जल। जल सिखाता बहुत कुछ, कभी रुकना तो कभी झुकना, निरंतर चलते हैं सदा चले जाना, कभी हार को नहीं है मानना। पानी जैसे अपना रंग रूप बदल है देता समय अनुसार, वैसे ही इंसान को सिखाता अलग अलग हालातों के प्रकार। पानी जैसे रंग रूप बदल है देता समय अनुसार, वैसे ही इंसान को सिखाता अलग अलग हालातों के प्रकार। जल बहता जाता लगातार, कभी पहाड़ों तो कभी जंगल से, जल सदैव रहता खिलखिलाता, चमकता सूरज सा मंगल के, हजारों रुकावटें पार करके आता, खेतों की फसल महकता भीतर से, इंसान और जानवर की प्यास बुझाता, स्वयं न्योछावर होकर मदद करना सिखाता। जल बहता जाता, जल बहता जाता, पानी बन जाता मन मौजियों का खेल, जब जब बारिश रूप में धरती पर आता। पानी का रंग है ऐसा जो अदृश्य है, लेकिन जिसमें घुलता उसका हो जाता। पानी का रंग है ऐसा जो अदृश्य है, लेकिन जिसमें घुलता उसी का हो जाता। जल कुदरत की एक देन है जीवन को, जल कुदरत की एक देन है जीवित को। यह हर रंग रूप में हमें कुछ न कुछ सिखाता। पानी है अडिग, निडर और साहसी सदा, ये पल पल ज्ञान हम सबको दे जाता। जल सिखाता बहुत कुछ, कभी रुकना तो कभी झुकना, निरंतर चलते रहना सदा जाना, कभी हार को नहीं मानना। निरंतर चलते रहना सदा चले जाना, कभी हार को नहीं मानना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी रचनाएं पढ़ी किरण जी ने जल पर और शिव पार्वती जी के प्रेम पर। अब इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अगली कवयित्री गरिमा खंडेलवाल को। वो आपके सामने कुछ रचनाएं प्रस्तुत करेंगी। स्वागत है गरिमा जी। मैं आप सभी के सामने महाशिवरात्रि के ऊपर एक अपनी रचना लेके आई हूँ, जिसमें शिव और उसकी उदारता को मैंने कविता में बांधने की कोशिश करी है। अमावस्या गहरी रात में जागे शिव का नाम, डमरू की धुन में बस गया सृष्टि सारा धाम। गंगा जल से भीगा मन, बेल पत्र का हार, भक्ति की लो जल उठी मिटा अंधियार। नीलकंठ की शीतलता, ज्वाला की तपस्या, भोले की चौखट पे मिले जीवन को दिशा। राख भभूत लगाए जो वैरागी सा रूप धरे, अंतर के अहंकार को पल में चूर चूर करे। ओम नमः शिवाय गूंजे हर मन की पुकार, शिव की आदि शिव ही अंत, शिव ही आधार। विष पीकर भी दे गए जग को अमृत दान, त्याग और करुणा का वे अनुपम प्रमाण। महाशिवरात्रि की वेला जागे आत्मा और ज्ञान, गरिमा की बोली से निकले शिव का पावन ज्ञान। मन मंदिर में विराजे शिव, हो जीवन का कल्याण। मेरी अगली कविता है फरेबी मुस्कान। होठों पे सजी मुस्कान झूठी लगती है, होठों पे सजी मुस्कान झूठी लगती है, इश्क की कही गई हर पहचान झूठी लगती है। मोहब्बत कहकर जो थामे थे हाथ उम्र भर के लिए, मोहब्बत कहकर थामे थे हाथ उम्र भर के लिए, वक्त बदला तो वही हर जुबान झूठी लगती है। मीठी लफ्जों में लिपटी थी वफा की हर कसक, मीठी लफ्जों में लिपटी थी वफा की हर कसक, बाद में समझ आई वो दास्तान झूठी लगती है। और हंस हंस कर जो सपनों की दुनिया रचते थे, टूटने पर उनकी हर एक उड़ान झूठी लगती है। आगे है, आंखों में थे ख्वाब और दिल में थी सच्ची चाहत, आंखों में थे ख्वाब
दिल में थी सच्ची चाहत, उनकी नजरों की हर नजरदान झूठी लगती है। इश्क के नाम पर खेली गई चालों की बाजी, इश्क के नाम पर खेली गई चालों की बाजी, और दिल तो सच्चा था पर उसकी शान झूठी लगती है। गरिमा ने प्रेम में अक्सर यही दस्तूर देखा है, गरिमा ने प्रेम में अक्सर यही दस्तूर देखा है। हर एहसास, हर वादा, हर कसम झूठी लगती है, हर एहसास, हर वादा, हर कसम झूठी लगती है। मेरी अगली कविता, कहते हैं कि जो दिल में होता है उसे जुबान पर लाना जरूरी नहीं, कभी कभी खामोशी सबसे बड़ी इबादत बन जाती है। मेरी इस कविता में मौन प्रेम को समर्पित है। कविता का शीर्षक है मैं वो आशिक नहीं हूँ, मैं वो आशिक नहीं हूँ जिसकी मोहब्बत बदनाम है गांव में। मैं वो आशिक नहीं हूँ जिसकी मोहब्बत बदनाम है गांव में। मेरा इश्क सच्चा है बस चुपचाप रहता है गांव में। न मैं दीवारों पर दिल के तीर बनाता, न हर मोड़ पर उसका जिक्र दोहराता। जो दिल में है वो निगाहों में बसता है, मेरे जज्बातों का ही तो आलम आम है गांव में। मेरे जज्बातों का ही तो आलम आम है गांव में। कसमें, वादे, इतर, गुलाब की बातें नहीं, मेरे इश्क में दिखावे की कोई सौगात नहीं। वो मुस्कुरा दे तो दिल में उजाला लगता है, वरना सब कुछ धुंधला शाम है गांव में। लोग कहते हैं पागल है उसके लिए, लोग कहते हैं पागल है उसके लिए, पर उन्हें क्या खबर इश्क सजदा है खुदा के लिए, पर उन्हें क्या खबर इश्क सजदा है खुदा के लिए। अगली लाइन है, इश्क मेरा इबादत है इल्जाम नहीं, इश्क मेरा इबादत है इल्जाम नहीं। ये दिल तो बस एक मंदिर है गांव में, ये दिल तो बस एक मंदिर है गांव में। वो जब खिड़की से झांके तो लगता है सवेरा उतर आया, वो जब खिड़की से झांके तो लगता है सवेरा उतर आया। उसकी आंखों का काजल भी तो जैसे मेरा बसेरा बनाया। चुपचाप राहों से गुजर जाता हूं मैं, चुपचाप राहों से गुजर जाता हूं मैं, पर उनके कदमों की महक पैगाम है गांव में, पर उनके कदमों की महक पैगाम है गांव में। कोई माने या न माने सच्चाई ये है, वो मेरी दुआओं में रहती रुसवाई ये है। कोई माने या न माने सच्चाई ये है, वो मेरी दुआओं में रहती रुसवाई ये है। जिसे लोग तमाशा कहते वो मेरे अरमान हैं, जिसे लोग तमाशा कहते वो मेरे अरमान हैं। मैं वो आशिक नहीं हूँ चर्चे चौपाल पर हो जिसके गांव में, मैं वो आशिक नहीं हूँ जिसके चर्चे चौपाल पर हो गांव में। मेरी अगली कविता है प्रेम की परिभाषा। प्रेम कोई शब्द नहीं, एक एहसास है। प्रेम कोई शब्द नहीं, एक एहसास है। मन की गहराई में छुपा विश्वास है। ये न दिखता है न बोला जाता है, बस चुपचाप दिल से महसूस किया जाता है। प्रेम वो है जो लफ्जों में सजे, प्रेम वो है जो लफ्जों में छपे, जो दिखावे में या रस्मों में ढले। प्रेम तो वो है जो मौन में बोले, आंखों से बहकर आत्मा में डोले। प्रेम त्याग है, समर्पण की पहचान है, बिना चाहे देना यही उसका मान है। जो लौटे न लौटे फिर भी सुकून दे, वही प्रेम है जिसका सच्चा जुनून रहे, वही प्रेम है जिसका सच्चा जुनून रहे। कभी आंसू बने कभी मुस्कान, कभी दूरी से भी लगे पास का एहसास। कभी आंसू लगे कभी आंसू बने, कभी मुस्कान, कभी दूरी से लगे पास का एहसास। प्रेम वही जो खुद को बुला दे और किसी को भगवान बना दे। क्या चाहो कि प्रेम की सीमा बताऊं? ये तो सागर है, ये तो सागर है, कहूं कहां तक जाऊं। जिस दिन मैं और तू मिट जाए, वहीं से प्रेम की असली परिभाषा जगमगाए, वहीं से प्रेम की असली परिभाषा जगमगाए। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी रचना का पाठ किया आपने गरिमा जी।
और इसी के साथ अब मैं अपनी रचनाएं लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं अपनी रचनाएं शुरू करूं उसके पहले आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी पहली रचना है शिव। देवों के देव कहाते हैं, कालों का काल है महाकाल। देवों के देव कहाते हैं, कालों का काल है महाकाल। भक्तों के पालन हारे हैं, जग के रखवाले हैं महाकाल। जग के रखवाले हैं महाकाल। प्रकृति के वो प्रतीक हैं, कण कण में समाये हैं महाकाल। प्रकृति के वो प्रतीक हैं, कण कण में समाये हैं महाकाल। धारे है भुजंग गले, ओढ़े है जो बाघ की खाल। धारे है भुजंग गले, ओढ़े है जो बाघ की खाल। शशि है जो शीश धरे, शशि है जो शीश धरे। गहना है रुद्राक्ष की माल। शशि है जो शीश धरे, गहना है रुद्राक्ष की माल। त्रिशूल डमरू कर में लिए, त्रिशूल डमरू कर में लिए। ध्यान लगावे हैं महाकाल। भक्तों की इच्छा पूर्ण करे, भक्तों की इच्छा पूर्ण करे। भोले भाले हैं महाकाल। बैठे हैं कैलाश शिखर पर, थामे हैं सृष्टि की ढाल। बैठे हैं कैलाश शिखर पर, थामे हैं सृष्टि की ढाल। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे, दौड़े आते हैं महाकाल। सच्चे मन से जो भी ध्यावे, दौड़े आते हैं महाकाल। भस्म रमाए हैं शरीर पर, जग की पीड़ा हरते महाकाल। भस्म रमाए हैं शरीर पर, जग की पीड़ा हरते हैं महाकाल। देवों के देव कहाते हैं, कालों का काल है महाकाल। देवों के देव कहाते हैं, कालों का काल है महाकाल। मेरी अगली रचना है जो मैंने लिखी है प्यार शीर्षक से। कैसे न करूं इजहार ए मोहब्बत, कैसे न करूं इजहार ए मोहब्बत। तुम्हारी सोच हर पल मेरे साथ होती है। तुम्हें सोचकर होती है भोर शुरू, तुम्हें सोचकर हर शाम होती है। तुम्हें सोचकर होती है भोर शुरू, तुम्हें सोचकर हर शाम होती है। तुम्हें सोचकर आती है नींद सिरहाने, तुम्हें सोचकर आती है नींद सिरहाने। तुम्हें सोचकर सपनों की दुनिया आबाद होती है। तुम्हें सोचकर सपनों की दुनिया आबाद होती है। तुम्हें सोचकर महकता है कोना मन का, तुम्हें सोचकर महकता है कोना मन का। तुम्हें सोचकर होठों पर मुस्कान होती है। तुम्हें सोचकर होठों पर मुस्कान होती है। तुम्हें सोचकर खिल उठता है चेहरा, तुम्हें सोचकर खिल उठता है चेहरा। तुम्हें सोचकर आंखों में बरसात होती है। तुम्हें सोचकर आंखों में बरसात होती है। चाहूं तुम्हें इतना कि कोई इतना सोच ना पाए, चाहूं तुम्हें इतना कि कोई इतना सोच ना पाए। तुम शामिल रहो मुझ में हरदम, कि कोई चाह कर भी जुदा हमें कर ना पाए। तुमसे ही अब हर दिन मेरा, तुमसे ही तो रात होती है। तुमसे ही अब हर दिन मेरा, तुमसे ही तो रात होती है। तुम हो बसंत मेरे जीवन का, तुम्हारे साथ जिंदगी खुशहाल होती है। तुम्हारे साथ जिंदगी खुशहाल होती है। और मेरी अगली रचना है जो छोटी सी है लेकिन बहुत गहरे मायने लिए हैं, गौर फरमाइएगा। इसका शीर्षक है भ्रम। जो कल थे वे आज नहीं है, जो कल थे वे आज नहीं है। जो आज है वे कल नहीं होंगे, जो आज है वो कल नहीं होंगे। होने न होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा। होने न होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, यह भ्रम भी सदा पलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, यह भ्रम भी सदा पलता रहेगा। और चलिए चलते हैं मेरी अगली रचना की ओर। इस रचना का शीर्षक है कभी कभी सोचता हूँ। ये सोच देखिए आप कि कभी कभी सोचता हूँ कैसे करते होंगे, कहाँ करते होंगे व्यक्त वो अपना सुख दुख, पसंद नापसंद, खुशी गम, हाव भाव, मनोभाव,
आचार विचार जो नहीं जानते चलाना सोशल मीडिया। इस पंक्ति से आपको ये पता चलेगा कि आज का जो दौर है पूरा सोशल मीडिया का दौर है। हम हमारी हर फीलिंग्स, हमारी हर इमोशंस को आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा देते हैं। हमें अगर खुशी है तो हम स्टेटस लगा देते हैं, हमें अगर कोई दुख है तो हम स्टेटस लगा देते हैं। लेकिन ये रचना मैंने उस दौर के लोगों पर लिखी है जो शायद सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना नहीं जानते। लेकिन इस रचना के अंत में आपको लगेगा कि सोशल मीडिया का दौर और जिनके पास सोशल मीडिया नहीं है उनका दौर, उन दोनों में ज्यादा बेटर कौन सा है। तो चलिए फिर से। कभी कभी सोचता हूँ कैसे करते होंगे, कहाँ करते होंगे व्यक्त वो अपना सुख दुख, पसंद नापसंद, खुशी गम, हाव भाव, मनोभाव, आचार विचार जो नहीं जानते चलाना सोशल मीडिया। आज की पीढ़ी में ये सब कर दिया जाता है शेयर, विभिन्न एप्लीकेशनों पर निकाल दिया जाता है गुबार मन का। पर क्या इतना आसान है निकाल पाना हृदय की वेदनाओं को, ज्वारों को? क्या आसान है खुशी को सिर्फ इमोजी में व्यक्त कर पाना? या दुख के लिए रोनी सी सूरत बनाकर सबको बताकर क्या मिल जाती है निजात आपको उस दुख से? जब देखता हूं ऐसे कुछ लोगों को जिन्हें नहीं आता इसका इस्तेमाल करना, वे बता रहे होते हैं अपनी व्यथा अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को, हल्का होता है उससे उनका हृदय। खुशियों का पैमाना नहीं, बस बेबाक मुस्कुराहट घुली होती है उनके चहुं ओर। कुछ नहीं भी जाहिर करते हैं अपना कुछ, अनेक रहस्य छुपे होते हैं उनके हंसते चेहरे की दूसरी ओर। भावनाओं को व्यक्त करना इतना आसान नहीं, मोबाइल पर बताना कोई बहादुरी का काम नहीं। भावनाएं तो दर्पण है हमारे जीवन के तमाम उतार चढ़ावों का। ये वर्णन है जीवन के समस्त घाव और लगाव का। भावनाएं समेटी नहीं जा सकती, न जरूरत है उन्हें किसी कैद की। वे आजाद हैं और व्यक्त होना चाहती है स्वतः ही। अब भावनाएं कैसे व्यक्त होती हैं? भावनाएं व्यक्त होती हैं मुख से, चेहरे से, मुस्कुराहट से, आंसुओं से। रखना चाहती है अपना वजूद, अपना अस्तित्व सोशल मीडिया से परे, सिर्फ खुद से खुद तक। तो ये मेरी रचना थी जो उन लोगों की व्यथा थी जिन्हें सोशल मीडिया का प्रयोग करना नहीं आता। और मेरी अंतिम रचना है जिंदगी। तो चलिए, जो भी माहौल है, जैसा भी है, जिंदगी हमारे पास है, हमें जिंदगी को जीना है। तो क्यों ना इस जिंदगी को हम बहुत ही अच्छे से खुशी से जिएं। तो आइए देखते हैं इस रचना को। अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाइए, एक लम्हा टूटकर बिखरता भी है तो दूसरे लम्हे में उसे सहेज कर अपने पास ले आइए। अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाइए, एक लम्हा टूटकर बिखरता भी है तो दूसरे लम्हे में उसे सहेज कर अपने पास ले आइए। यह जिंदगी है किसी का इंतजार नहीं करती, यह जिंदगी है किसी का इंतजार नहीं करती। हाँ, लेकिन कोई इसके साथ चले तो ये इनकार भी नहीं करती। हाँ, लेकिन कोई इसके साथ चले तो ये इनकार भी नहीं करती। हर पल मुस्कुराइए, हर पल गुनगुनाइए, चहकते हुए इस मंजर का मजा लीजिए। बहुत कीमती है यह जिंदगी, व्यर्थ की परेशानियों में इसे जाया मत कीजिए। बहुत कीमती है यह जिंदगी, व्यर्थ की परेशानियों में इसे जाया मत कीजिए। हर पल एक पल में सिमट कर बीत रहा है, हर पल एक पल में सिमट कर बीत रहा है। अपने कल के लिए इस पल को मत गवाइए, अपने कल के लिए इस पल को मत गवाइए। कोई अगर रूठ भी जाता है तो आगे बढ़िए और मुस्कुराइए, कोई अगर रूठ भी जाता है तो आगे बढ़िए और मुस्कुराइए। प्यार से उन्हें मनाइए, किरणों में खुद को नहलाइए, बारिशों में भीग जाइए, फूलों संग इठलाइए, भोरों संग राग मिलाइए। जाया करने को नहीं है ये जिंदगी, दुख का रोना छोड़ खुशी के गीत गाइए। मुस्कान के इत्र से खुद भी महकिए और औरों को भी महकाइए, मुस्कान के इत्र से खुद भी महकिए और औरों को भी महकाइए। इसी के साथ मैं अपनी काव्य गोष्ठी को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी श्रोताओं को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, ये थी काव्य गोष्ठी जिसमें हमारे बीच उपस्थित थे शुभम जैन, दक्षेश पानेरी, किरण खत्री, गरिमा खंडेलवाल और इसके प्रस्तुतकर्ता थे श्री मनोज कुमार अम्बेश।